हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज लोन और इंश्योरेंस से जुड़ी कोई ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हम किसी न किसी तरह का लोन ले लेते हैं दोस्तों। अपनी गाड़ी पे लोन ले लेते हैं। पहले मैं गाड़ी लोन की बात करता हूं, ठीक है। अगर हम किसी तरह का भी लोन लेते हैं और लोन को ख़त्म कर देते हैं टाइम से, तो हमें उसका नाम अपने आरसी में से कटवाना होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप आरसी में से नाम नहीं कटवाते हो तो गाड़ी में बैंक का नाम चढ़ा हुआ, तो गाड़ी का जो मालिक है वो असल में बैंक ही होता है। अगर आप कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। आपको पहले आरसी में से नाम हटवाना पड़ेगा, आरटीओ में जाके, फिर उसकी कॉपी इंश्योरेंस में देनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ से भी आपको बैंक का नाम हटवाना पड़ेगा। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए जिसकी भी गाड़ी लोन पे चलती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कार हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, ठीक है। जो भी व्हीकल आप लोन लेते हो उसके अंदर लोन में से बैंक का नाम कटवाना ज़रूरी होता है आरसी में से, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी आगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ठीक है। ये इसलिए होता है दोस्तों, कुछ डिटेल वीडियो भी मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ कई, ठीक है। क्योंकि हर जगह इतना 1 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का वीडियो नहीं बना सकते हम दोस्तों। ये सिर्फ यूट्यूब पे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज ये डिटेल वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने आपको व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में और लोन के बारे में जो आपको बात जानकारी दी है। ऐसे ही अगर आप कोई मकान वगैरह लोन लेते हैं और 15-20 साल में वो मकान का लोन उतार देते हैं, जितना उसका टेन्योर होता है दोस्तों, उसके बाद भी आपको बैंक से एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है। लोन फोरक्लोजर लेटर लेना होता है, स्टेटमेंट लेनी होती है दोस्तों, ठीक है। और आपको ये टाइम से सिबिल में भी चेक करना पड़ेगा कि अगर आपका लोन ख़त्म हो चुका तो वो सिबिल में खड़ा तो नहीं है, कि बार बार शो हो रहा है, अभी चल रहा है, कोई किस्त आपकी एक आगे पीछे हो रही हो दोस्तों। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा 2 या 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। आपको एक बार लोन दे दिया, उसके बाद वो किस्तें आगे पीछे हो रही है, दे रहे हैं, एनओसी दे दिया, लोन ख़त्म कर दिया, कहीं पे खड़ा है, एनओसी नहीं मिली, तो इस तरह के लोग सोचते रहते हैं आज की डेट में कि चलता रहेगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। तो दोस्तों, इससे आपके सिबिल के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगली बार आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा, ठीक है। वो आपका सिबिल को ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा, देखेगा कि आपने पेमेंटें कैसे दी हैं पहले, और देने के बाद भी लोन सेटल नहीं किया, अब तक वो चल ही रहा है, ठीक है। ये भी जानकारी आपको नहीं होती दोस्तों। बहुत सारे लोग इस चीज़ में परेशान होते रहते हैं, ठीक है। इस जानकारी को ज़रा संभाल के अपने जानकारों को भेजें। आजकल लोग ऐसे ही चलते रहते हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं होता इन चीज़ों के लिए कि एनओसी लें, वहाँ तक कटवाएँ, जा कर के नाम कटवाएँ बैंक का, ठीक है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, आगे से आगे आप इसको फॉरवर्ड करें, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि लोन लेते वक्त और लोन लेने के बाद आपने ख़त्म कर दिया, उसके बाद बैंक का नाम आरसी में से कटवाएं, इंश्योरेंस में से कटवाएं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने व्हीकल फाइनेंस की बताई आपको। होम लोन की मैंने आपको बता दी कि मकान की रजिस्ट्री में से भी ऐसे ही बैंक का नाम हटेगा। फोरक्लोजर निकाल के, स्टेटमेंट निकाल के, एनओसी लेके आपका वहाँ से काम चलेगा, उसमें से नाम हटवाना पड़ेगा बैंक का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि जैसे आप कोई व्हीकल फाइनेंस करा लेते हो और गलती से उसके अंदर नाम आपके बैंक का रह जाता है, तो कभी अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद बैंक को आपको लेटर लिखवाना पड़ेगा बैंक से कि बैंक का हमने कोई लेना देना नहीं है, तब जाके इंश्योरेंस क्लेम आपका गाड़ी का पास होगा, चाहे वो कितने का भी हो। ये बात को ध्यान रखना दोस्तों। इंश्योरेंस कंपनी तभी क्लेम देगी जब आपका आरसी में से बैंक का नाम हट जाएगा। अगर आपने लोन ख़त्म कर दिया है तो अगर उसमें बैंक का नाम चढ़ा हुआ तो कहेगी पहले बैंक से लिखवा के लेके आइए, ठीक है। उसके बिना आपका इंश्योरेंस क्लेम रुक जाएगा दोस्तों, और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसके बात को अवेयरनेस के साथ इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। आरसी में से बैंक का नाम ज़रूर कटवा लें अगर आपने किसी तरह का लोन लिया था और वो ख़त्म कर दिया है गाड़ी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे बताएं, और इस जानकारी को आगे आगे फॉरवर्ड करें दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद जो आती है बात, मैंने आपको व्हीकल लोन बता दिया है, होम लोन भी बता दिया मैंने आपको। इसी तरीके से आप अगर कोई पर्सनल लोन लेते हो, ठीक है दोस्तों, पर्सनल लोन में भी जब आप पूरी ईएमआई दे चुके होते हो तो बैंक से एक फोरक्लोजर लेटर लें, एनओसी लें, ठीक है। आपके पास लेटर होना ज़रूरी है कि आपने लोन ख़त्म कर दिया है, फोरक्लोजर लेटर होता है एक, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई बिज़नेस लोन लेते हो दोस्तों, आपने कोई दुकान शॉप बिज़नेस के लिए लोन लिया है, 10-12 साल में, अब 3 साल में, 5 साल में आपने उसको चुका भी दिया है, वहाँ से भी आपको फोरक्लोजर लेटर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे पता लग जाता है भाई आपने लोन ख़त्म कर दिया, और आपके सिबिल से भी हट जाएगा, और आपके पास एक प्रूफ रहता है कि देखो जी मैंने लोन लिया था, इतने टाइम टेन्योर के लिए लिया था, और उसके बाद मैंने उसको इतने टाइम में चुका दिया है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हर तरह की एनओसी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। जब तक आप बैंकों से एनओसी नहीं लोगे, वो आपके वो सिबिल में भी खड़ा रहेगा और आपके ट्रैक रिकॉर्ड में भी खड़ा होता रहेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ कई बार थोड़ा बहुत फ़ाइन वगैरह डल जाए, बाद में आप परेशान होते रहोगे, हमने तो लोन ख़त्म कर दिया, छोटा मोटा फ़ाइन कहाँ से आता जा रहा है बाद में।
ठीक है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों बहुत अवेयरनेस की चीज़ होती है। मैंने देखा पार्टियों को 2 या 3 साल तक भी लोन ख़त्म होने के बाद एनओसीयाँ लेते ही नहीं हैं और बैंकों में पड़ी रहती है। उसके बाद क्या होता है, वो बैंकों में डॉक्यूमेंट गुम जाता है, बाद में आप ढूंढते रहते हो, यार आई नहीं हमारी एनओसी, दोबारा से अप्लाई कराओ, ये कराओ वो कराओ, बैंक अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लेता है आपसे। साल हो गया, 3 साल हो गया, आप आए ही नहीं एनओसी लेने के लिए। ठीक है, कई बार ऐसा एनओसी गुम भी जाती है दोस्तों, क्योंकि एनओसी पे भी टाइम होता है 90 दिन का। अगर आप उसको ले लेते हो टाइम से तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद दोबारा से आपको नई एनओसी अप्लाई करनी पड़ेगी, उसका चार्जेस भी आपको ही देने पड़ेंगे दोस्तों। लोन भी आपने लिया, लोन भी आपने ख़त्म कर दिया और उसके बाद आप एनओसी भी नहीं लेने गए 90 दिनों के अंदर अंदर, और उसके बाद आपको उसका चार्ज देके दोबारा से एनओसी बनवानी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जानकारी अपने किसी दोस्त को, यार दोस्त, सबको फॉरवर्ड कीजिएगा। ये आज के लिए बहुत चीज़ें होती जा रही हैं, किसी के पास भी वक्त नहीं है इन चीज़ों के लिए, और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कोई हादसा हो जाए, आपकी गाड़ी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपकी गाड़ी कोई चोरी हो जाए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें जब नाम चढ़ा होता है आरसी में तो पहली पार्टी बैंक ही बनती है। इंश्योरेंस जो है पहले यही पूछेगा कि क्लेम किसको देना है, उसमें से कुछ अमाउंट बैंकों को भी जाता है जिनके नाम एचपी चढ़ी हुई है। ठीक है, आप सेकंड पार्टी होते हो जब तक आप लोन ख़त्म नहीं कर देते दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और ये ज़रूरी बात होती जा रही है दोस्तों आज की डेट में कि इंश्योरेंस में भी लोग नॉर्म्स नहीं पता होते, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कैसे लें कैसे ना लें। इसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाड़ी पे लोन करवाना है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। कोई चीज़ लोन से जुड़ी आपको समझ नहीं आ रही है, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको कोई पुरानी गाड़ी पर लोन लेना है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर स्क्रीन पे वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप कॉल कर सकते हो कभी भी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विस है। ठीक है, हम आपकी पुरानी गाड़ी पे भी लोन करवा के दे सकते हैं, कोई सा भी मॉडल हो, 10 साल के अंदर हो। ठीक है दोस्तों, और सही से करवा के दे देंगे। और आपको कोई लोन से जुड़ी समस्या हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको सही गाइडेंस देंगे व्हीकल फाइनेंस के लिए। ठीक है, बाकी और तरह का आपको कोई होम लोन कराना होता है, कोई पर्सनल लोन कराना होता है, बिजनेस लोन, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब थोड़ा जल्दी करेंगे तो ठीक रहेगा। उसके क्या, मैं आपके लिए एक वीडियो लाता रहूँगा, लोन से जुड़ी सारी जानकारी आपको देता रहूँगा, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल फाइनेंस, इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों, इससे मैं आगे आपके लिए और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पूरी जानकारी दूंगा कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता क्या है, क्लेम कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी लेके आऊँगा वीडियो दोस्तों। बहुत सारे विषयों पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, बहुत टाइम लगता है, सब्सक्राइब हमें बढ़ाने हैं ताकि आगे हम मोनेटाइज वगैरह करा सकें। ठीक है दोस्तों, और से एक वीडियो हम लाएँ, आपकी हेल्प करें ताकि आप किसी तरह से कोई परेशान ना हो दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके।